आज के समय में संघर्ष और दुश्मनी हर किसी की जिंदगी का हिस्सा है। चाहे यह संघर्ष आपके कार्यक्षेत्र में हो, समाज में हो या निजी रिश्तों में, हर जगह हमें चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन दुश्मनों से सीधा मुकाबला हमेशा सही रास्ता नहीं होता। चाणक्य ने हमें ऐसे तरीके सिखाए हैं जिनसे हम बिना लड़े भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। यह तरीके हमें न केवल शांति बनाए रखने में मदद करते हैं, बल्कि शत्रु को परास्त करने की कला भी सिखाते हैं। इस वीडियो में हम ऐसी ही बहुत सी बातें समझने वाले हैं जो आपकी जिंदगी बदल देंगी। उनको सुनने से पहले आपसे बस एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें आपका फायदा है और इससे हमारी मेहनत भी पूरी हो जाती है। दुश्मन को बिना लड़े खत्म करने के लिए क्या करना है, आइए जानते हैं। पहली चीज है धैर्य और संयम बनाए रखना। जब हम किसी दुश्मन से मुकाबला करते हैं तो सबसे पहली चीज जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए वह है धैर्य। अक्सर लोग गुस्से में आकर गलत फैसले ले लेते हैं और अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार लेते हैं। चाणक्य के अनुसार अगर हम धैर्य से काम लें और संयम बनाए रखें तो शत्रु को यह दिखाने का मौका ही नहीं मिलता कि वे हमें प्रभावित कर रहा है। इससे हमारा मानसिक संतुलन भी बना रहता है और शत्रु को हराने का सही समय आने तक हम खुद को तैयार कर सकते हैं। दूसरी चीज है अपने शत्रु की कमजोरी को पहचानना। चाणक्य ने कहा था कि हर शत्रु की एक न एक कमजोरी होती है, चाहे वह अहंकार हो, लालच हो या किसी प्रकार की असुरक्षा। जब तक आप अपने शत्रु की कमजोरी को पहचान नहीं लेते, तब तक आप उसे परास्त नहीं कर सकते। रोजमर्रा की जिंदगी में भी अगर कोई आपके खिलाफ साजिश कर रहा हो तो पहले उसकी कमजोरियों का अध्ययन करें। इससे आप बिना किसी सीधी लड़ाई के उसे मात दे सकते हैं, क्योंकि उसकी कमजोरी ही उसे तोड़ देगी। तीसरी चीज है बुद्धिमानी से रणनीति बनाना। चाणक्य की नीति में सबसे महत्वपूर्ण यह था कि हर कदम सोच समझकर उठाया जाए। किसी भी समस्या का हल ढूंढने के लिए रणनीति बहुत जरूरी होती है। अगर आपका दुश्मन आपसे ताकतवर है तो उसकी ताकत के सामने लड़ने के बजाय उसे धोखे से हराने की योजना बनाएं। चाणक्य हमेशा इस बात पर जोर देते थे कि जीत सिर्फ लड़ाई से ही नहीं मिलती, बल्कि सही समय पर सही रणनीति से भी मिलती है। चौथी चीज है मित्रों का समर्थन प्राप्त करना। अगर आप अपने शत्रु से अकेले लड़ने की सोच रहे हैं तो यह गलत है। चाणक्य ने सिखाया है कि किसी भी दुश्मन से मुकाबला करने के लिए आपको अपने मित्रों और समर्थकों का सहयोग लेना चाहिए। जब आपके पास एक मजबूत समर्थन तंत्र हो तो शत्रु आपके खिलाफ लड़ने से पहले ही घबरा जाएगा। रोजमर्रा के जीवन में भी अगर आप अपने दोस्तों और परिवार का साथ लेकर कोई योजना बनाते हैं तो शत्रु आपको कमजोर समझने की भूल नहीं करेगा। पांचवी चीज है शांति से काम लेना और शत्रु को भ्रमित करना। एक और महत्वपूर्ण सीख जो चाणक्य ने दी वह थी शांति से अपने दुश्मन को भ्रमित करना। अगर आप दिखाते हैं कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता और आप शांति से अपना काम कर रहे हैं तो शत्रु को समझ नहीं आता कि वह किस तरीके से आपको नुकसान पहुंचाए। यह मानसिक खेल है जो आपको बिना लड़े जीत दिला सकता है। शत्रु को जितना ज्यादा आप अपने दिमाग में उलझा देंगे वह उतना ही कमजोर होता जाएगा। छठी चीज है गुप्त रूप से जानकारी जुटाना। चाणक्य की नीतियों में यह साफ बताया गया है कि किसी भी शत्रु पर विजय पाने के लिए उसकी हर हरकत पर नजर रखना बहुत जरूरी है। जानकारी शक्ति है और अगर आप अपने शत्रु के इरादों और योजनाओं के बारे में पहले से जान लेंगे तो आप उसे आसानी से मात दे सकते हैं। आज के युग में भी यह नीति लागू होती है, चाहे आप किसी कार्यस्थल पर हों या व्यक्तिगत जीवन में। अपने शत्रु की योजनाओं को गुप्त रूप से जानकर आप उसकी चालों को नाकाम कर सकते हैं। सातवीं चीज है आत्मनिर्भर बनना। जब आप किसी भी संघर्ष में होते हैं तो यह जरूरी है कि आप आत्मनिर्भर बने। चाणक्य ने सिखाया है कि अगर आप किसी पर निर्भर हैं तो आपका शत्रु उसे आपके खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। आत्मनिर्भरता न केवल आपको मजबूत बनाती है बल्कि शत्रु को भी कमजोर करती है, क्योंकि उसे आपके खिलाफ कुछ भी इस्तेमाल करने का मौका नहीं मिलता। अपनी क्षमता और संसाधनों पर विश्वास करना ही सबसे बड़ा हथियार है। आठवीं चीज है समय का इंतजार करना।
चाणक्य हमेशा सही समय का इंतजार करने पर जोर देते थे। अगर आप जल्दबाजी में कोई कदम उठाते हैं तो हो सकता है कि वह गलत साबित हो। सही समय पर ही हमला करना या सही कदम उठाना आपको जीत दिला सकता है। रोजमर्रा के जीवन में भी अगर आप संघर्ष कर रहे हैं तो यह जरूरी है कि आप धैर्य से काम लें और सही समय आने का इंतजार करें। शत्रु तब कमजोर पड़ता है जब वह सोचता है कि आप कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं, लेकिन असल में आप सही समय की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। 9वीं चीज है अपनी कमजोरियों को छिपाना। अगर आपके पास कोई कमजोरी है तो उसे कभी भी अपने शत्रु को ना दिखाएं। चाणक्य ने कहा है कि अगर आपका शत्रु आपकी कमजोरियों से वाकिफ हो जाएगा तो वह उन्हें आपके खिलाफ इस्तेमाल करेगा। इसलिए अपनी कमजोरियों को छिपाकर रखें और अपनी ताकत को आगे बढ़ाएं। इससे शत्रु को आप पर वार करने का मौका नहीं मिलेगा। 10वीं चीज है शत्रु को भ्रमित करने वाली चालें चलना। आखिरी और सबसे प्रभावशाली तरीका यह है कि आप अपने शत्रु के सामने ऐसी चालें चलें जिससे वह भ्रमित हो जाए। चाणक्य की नीतियों में यह तरीका सबसे ज्यादा कारगर था। जब शत्रु को यह समझ में नहीं आता कि आप क्या करने वाले हैं तो वह खुद ही हार मान लेता है। आज के आधुनिक व्यावसायिक जगत में सफलता की दौड़ में बने रहना एक चुनौती है, लेकिन जो लोग सही रणनीतियों का पालन करते हैं वे दूसरों से आगे निकल जाते हैं। इस संदर्भ में चाणक्य की नीतियां हमें आज भी व्यापार और करियर में सफल होने के अनमोल मार्ग दिखाती हैं। उनकी दूरदर्शी सोच और व्यावहारिक दृष्टिकोण हमें बताता है कि कैसे समझदारी से निर्णय लेकर व्यावसायिक सफलताएं हासिल की जा सकती हैं। अब हम आपको चाणक्य की नीतियों को आज के व्यापारिक जगत में कैसे लागू किया जा सकता है, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। यह वीडियो बनाने के लिए हमारी बहुत मेहनत होती है। अगर आप हमारी मेहनत के लिए एक सराहना देना चाहते हैं तो कमेंट में लिख दीजिए चाणक्य नीति। और आगे बढ़ने से पहले प्लीज चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिए। पहली चीज, लक्ष्यों की स्पष्टता और योजना बनाना। चाणक्य हमेशा यह सिखाते थे कि किसी भी कार्य में सफलता पाने के लिए सबसे पहले आपके लक्ष्य स्पष्ट होने चाहिए। बिजनेस में भी यही सिद्धांत लागू होता है। अगर आपको पता ही नहीं है कि आप क्या पाना चाहते हैं तो आप सही दिशा में कदम नहीं बढ़ा सकते। एक सफल व्यवसाय वही होता है जो स्पष्ट लक्ष्यों के साथ आगे बढ़े और एक ठोस योजना बनाए। चाणक्य की नीतियों के अनुसार हर व्यवसाय को पहले एक रणनीतिक योजना बनानी चाहिए, जिससे उसे यह समझ में आ सके कि किस दिशा में चलना है और किन कदमों से व्यापार को आगे बढ़ाना है। दूसरी चीज, समय का सही प्रबंधन। व्यवसाय में समय सबसे महत्वपूर्ण संसाधन होता है और चाणक्य ने समय के महत्व पर गहरी बातें की। अगर समय का सही ढंग से उपयोग नहीं किया गया तो बड़े से बड़े व्यापारिक अवसर भी हाथ से निकल जाते हैं। चाणक्य की नीति यह कहती है कि सही समय पर सही निर्णय लेने से ही सफलता मिलती है। चाहे वह बाजार की स्थिति हो, किसी नए प्रोजेक्ट का लॉन्च हो या निवेश का निर्णय, हर चीज में समय का प्रबंधन बहुत जरूरी है। अपने दिन का एक एक पल सोच समझकर खर्च करना ही आपको प्रतियोगियों से आगे ले जा सकता है। तीसरी चीज, सही लोगों के साथ साझेदारी करना। चाणक्य ने कहा था कि अपने कार्यों में सफलता पाने के लिए सही व्यक्तियों का साथ होना बहुत जरूरी है। बिजनेस में यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप किसके साथ काम कर रहे हैं। आपके कर्मचारियों, साझेदारों और सलाहकारों का चयन आपके व्यवसाय की नींव होती है। अगर आप सही टीम चुनते हैं तो व्यापार में तेजी से उन्नति कर सकते हैं। चाणक्य की नीतियों के अनुसार व्यवसाय में अपने आसपास उन लोगों को रखें जो न केवल कुशल हों बल्कि आपके व्यापार को सही दिशा में आगे बढ़ाने के लिए समर्पित भी हों। चौथी चीज, प्रतिस्पर्धा का विश्लेषण। व्यापार में सफलता पाने के लिए यह आवश्यक है कि आप अपनी प्रतिस्पर्धा को समझें। चाणक्य की नीति यह कहती है कि अपने शत्रु या प्रतिस्पर्धी की रणनीतियों को समझना और उनकी कमजोरी का लाभ उठाना ही जीत का रास्ता है। बिजनेस में भी अगर आप अपने प्रतिद्वंदी को ढंग से समझते हैं और उनका विश्लेषण करते हैं तो आप उनसे आगे निकल सकते हैं। उनके कमजोर बिंदुओं पर काम करें और उनसे बेहतर सेवाएं या उत्पाद दें ताकि आपका व्यवसाय दूसरों से अलग और बेहतर दिख सके। पांचवीं चीज, जोखिम लेने की क्षमता।
चाणक्य ने यह सिखाया है कि बिना जोखिम उठाए कोई भी बड़ा लाभ नहीं मिल सकता, लेकिन यह भी जरूरी है कि जोखिम सोच समझकर और एक रणनीति के साथ उठाया जाए। अगर आप हर पहलू का सही ढंग से आकलन कर लेते हैं तो जोखिम आपके लिए एक बड़ा अवसर बन सकता है। छठी चीज, वित्तीय प्रबंधन में निपुणता। व्यापार में सबसे बड़ी चुनौती होती है वित्तीय प्रबंधन। अगर आपका वित्तीय प्रबंधन मजबूत नहीं है तो आपके बिजनेस को लंबे समय तक चलाना मुश्किल हो सकता है। चाणक्य ने अपनी नीतियों में आर्थिक प्रबंधन की खास अहमियत बताई है। उनका मानना था कि व्यापार में धन को सही तरीके से संचालित करना, फिजूल खर्च से बचना और निवेश के सही अवसरों को पहचानना व्यावसायिक सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। आज के दौर में भी अगर आप अपने खर्चों को नियंत्रित करते हैं और मुनाफे को सही जगह निवेश करते हैं तो आपका व्यवसाय तेजी से आगे बढ़ेगा। सातवीं चीज, शत्रु को समझना और रणनीति बदलना। चाणक्य की नीति थी कि हर व्यवसाय को अपनी रणनीति समय समय पर बदलनी चाहिए ताकि वह अपने शत्रुओं और प्रतिस्पर्धियों से आगे रह सके। आज के प्रतिस्पर्धात्मक व्यावसायिक माहौल में जो लोग अपनी रणनीतियों में लचीलापन दिखाते हैं और समय के अनुसार उन्हें बदलते हैं, वे ही सफल होते हैं। किसी भी व्यापार में एक ही रणनीति का लंबे समय तक पालन करने से नुकसान हो सकता है। चाणक्य की नीतियों के अनुसार जो व्यापारी समय के साथ बदलता है और नई चुनौतियों के अनुसार अपने व्यापार को ढालता है, वह सफल होता है। आठवीं चीज, संचार और नेटवर्किंग की शक्ति। चाणक्य ने हमेशा लोगों के साथ मजबूत संबंध बनाने पर जोर दिया है। व्यापार में यह नीति बहुत महत्वपूर्ण है। एक सफल व्यवसायी वह होता है जो अपने ग्राहकों, साझेदारों और अन्य व्यापारिक संपर्कों के साथ अच्छे संबंध बनाकर रखता है। आपके नेटवर्क जितने मजबूत होंगे, व्यापार के अवसर उतने ही अधिक होंगे। बिजनेस में संचार का महत्व कभी कम नहीं होता और चाणक्य की यह नीति आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी उनके समय में थी। आगे बढ़ने से पहले आपसे हाथ जोड़कर एक निवेदन है कि प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों के जितने भी ग्रुप्स हैं उनमें शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए।